हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रिंटर ऑपरेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर में क्या होता है कि सिर्फ एक क्लिक करते हैं, ठीक है, कुछ ही सेकंड में क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट पेपर होता है, डॉक्यूमेंट पेपर पे क्या होता है कि प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो आखिर अंदर ऐसा क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट पेपर पे प्रिंट होकर तुरंत बाहर आ जाता है? क्या प्रिंटर सिर्फ इंक डालकर प्रिंट कर देते हैं या इसके पीछे भी कुछ टेक्नोलॉजी होती है? ठीक है, तो आज हम इस पूरी टेक्नोलॉजी को देखने वाले हैं। कंप्यूटर से कमांड जाने से लेकर जो भी फाइनल आउटपुट होता है, ठीक है, वहां तक आज हम सारा अपना ये जो मैकेनिज्म है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो के दौरान तो आज हमारी क्लास होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की एक्साइज कांस्टेबल के लिए, लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसमें हम क्या है, अपना टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो बात करेंगे हम सबसे पहले प्रिंटर की। ठीक है, प्रिंटर है क्या? प्रिंटर एक बाहरी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। क्या है? बाहरी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, जो कि क्या करता है कि कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण से इलेक्ट्रॉनिक डेटा यानी कि सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करता है और उसे किसी भौतिक माध्यम जैसे कागज पर टेक्स्ट से ग्राफिक के रूप में परिवर्तित करके हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ठीक है, हार्ड कॉपी देता है वो हमें। ठीक है ना, तो उसी के ये क्या है कि जो प्रिंटर है वो एक एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपका क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर हो गए या जो भी अन्य उपकरण हो गए, ठीक है, उनको क्या करता है, टेक्स्ट से ग्राफिक के रूप में परिवर्तित करके हार्ड कॉपी में क्या करता है, प्रदान करता है। क्लियर है? तो जानेंगे हम इसके बारे में, जैसे कि ये क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनको मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कहा गया है, ठीक है, तो वो क्या है, जो मॉडर्न होती है, ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये प्रिंटर सीधे कागज पर प्रहार नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पेपर पर क्या नहीं करते, प्रिंट नहीं करते। ये लेजर गर्मी या इंक स्प्रे तंत्र का उपयोग करते हैं। ये क्या यूज करते हैं, लेजर हीट और इंक स्प्रे मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, तेज उच्च गुणवत्ता वाले, ठीक है, फास्ट एंड हाई क्वालिटी वाले होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिंट आउटपुट देते हैं और शांतिपूर्वक काम करते हैं ये प्रिंटर। क्लियर है? तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो ये 4 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट वाले होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कि लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि यहाँ पर देखो आप कि लेजर जो प्रिंटर होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से दिखता है। तो लेजर बीम, इसमें क्या होता है कि जो लेजर बीम और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी कि स्थैतिक वितली और ड्रम का उपयोग करते हुए प्रकाश के उत्तेजित उत्सर्जन लेजर बीम द्वारा कार्य करता है। ठीक है, उत्सर्जन लेजर बीम द्वारा ये क्या करता है, लेजर बीम द्वारा ये कार्य करता है। तो ये होती है लेजर और ये होता है आपका ड्रम। ठीक है, अब इसमें क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है, सूखे पाउडर वाली इंक यूज होती है। ठीक है, जिसे टोनर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, टोनर कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी जो विशेषताएं होती है, ये बहुत तेज होता है। पेज जो हर पेज पे क्या है, कम लागत लगती है। ठीक है,
प्रति पेज कम लागत होती है, इसमें उच्च मात्रा में ये कार्य लवी होते हैं। प्रिंटिंग के लिए क्या है, आदर्श माने जाते हैं। ठीक है ना, अभी हम इनको डिटेल में करेंगे, क्लियर। फिर बात आती है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, ये तरल इंक के सूक्ष्म बूंदों को छोटे छोटे नोजल के माध्यम से सीधे कागज पर स्प्रे करते हैं। ठीक है, इस माध्यम से छोटे छोटे बूंदों से सीधे कागज पर क्या करते हैं, स्प्रे करता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तरल इंक कार्टेज होती है, सियान इसमें उपयोग होते हैं। ठीक है, मैजेंटा, येलो, ब्लैक का उपयोग करता है। और इसमें ये क्या है, उत्तम रंग मिश्रण, उच्च रिजोल्यूशन फोटो प्रिंटिंग, घरेलू के लिए इसको उपयोग किया जाता है, इमेजेस वगैरह के लिए। सेकंड आता है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, और फोर्थ आता है 3D प्रिंटर्स। तो थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, ये हीटेड प्रिंटेड का उपयोग करके विशेष हीट सेंसिटिव पेपर यानी कि थर्मल पेपर जो चयनित रूप से प्रेस करता है। ठीक है, तो कई इंक या टोनर में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये पूरी तरह से तरीके से क्या है, थर्मल पेपर की कोटिंग पर निर्भर करता है। क्लियर है ना। तो ये कॉम्पैक्ट, तेज और कम मेंटेनेंस, इसका व्यापक उपयोग एटीएम, पीओएस, ठीक है, बिलिंग मशीनों में या बस टिकट टर्मिनल में होता है इनका उपयोग। बात करें कि 3D प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर्स में क्या होता है कि ये ऑपरेट ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ठीक है, फिलामेंट और रेजिन अंटिल अ 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट इज बिल्ट। मतलब कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया पर ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सामग्री जैसी प्लास्टिक, फिलामेंट या रेजिन की परत जोड़कर 3 आयामी वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक, फिलामेंट, रेजिन या धातु पाउडर जैसी सामग्रियों का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो परत दर परत, ठीक है, 3D परत दर परत वस्तुएं बनाता है। प्रोटोटाइपिंग, डिजाइनिंग या निर्माण के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर है ना। तो बात करें यहाँ पे कि लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर को देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, कार्य की प्रक्रिया इसकी कैसी होती है। तो लेजर प्रिंटर लेजर बीम, स्थैतिक बिजली और ड्रम का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि टोनर नामक सूखे पाउडर इंक का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, इसमें ये टोनर जो सूखा इंक होता है इसमें क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि ड्रम को स्थैतिक आवेश मतलब इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ड्रम को। ठीक है, उसके बाद जो ड्रम होता है वो लेजर बीम ड्रम में इमेज को लिखती है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस होता है कि वो इमेज पर क्या है, लिखती है, ड्रम पर इमेज को लिखती है। उसके बाद टोनर आवेशित भागों में चिपक जाता है। इस तरीके से जो ये यहाँ पे टोनर क्या है, ये चिपक जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि टोनर पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है। ये जो टोनर है टेक्स्ट रूप में ये क्या है, ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद होता है फ्यूजिंग। ठीक है, फ्यूजिंग का होता है हीट और प्रेशर देना, यानी कि गर्मी और दबाव से टोनर को पेपर पर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्लीनिंग ब्लेड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्यूजर, ट्रांसफर रोलर, टोनर होपर, फोटो सेंसिटिव ड्रम, चार्जिंग रोलर और इसको क्या है, लेजर यूनिट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेप्शनली फास्ट होता है ये। ठीक है, इसमें क्या है, कम समय में बड़ी मात्रा में दस्तावेज जो है प्रिंट करता है कम समय में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि टोनर लास्ट लॉन्गर एंड इंक कॉस्ट पर पेज इज वेरी लो। तो टोनर क्या है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट पर पेज की जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, लो होती है। तो आइडियल फॉर हाई वॉल्यूम ऑफिस प्रिंटिंग, इसमें क्या होता है कि उच्च मात्रा में ऑफिस प्रिंटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट,
ये उच्च गुणवत्ता और निरंतर, जैसे कि डिलीवरी शार्प, क्लियर, प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंट, इसमें क्या होते हैं, इसके ये फीचर्स होते हैं। क्लियर है? तो ये था। अब हम देखेंगे कि लेजर प्रिंट कैसे काम करता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में इंक नहीं, अब लेजर प्रिंट में इंक नहीं चलती है, क्या होता है, टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका टोनर पाउडर, इसका उपयोग किया जाता है इंक की जगह। तो इसमें क्या होता है, तो पहले चार्जिंग द ड्रम। ठीक है, फोटो कंडक्टर, ये क्या है, फोटो कंडक्टर ड्रम है। ठीक है, ये ऊपर होती है कोरोना वायर। तो फोटो कंडक्टर ड्रम को चार्ज किया जाता है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद होता है लेजर एक्सपोजर। ठीक है, जो लेजर बीम ड्रम पर क्या है, इमेज बनाती है। ये क्या है, लेजर जो बीम ड्रम है इस पे क्या है, इमेज बनाती है। ठीक है, ये होती है आपकी लेजर यूनिट। फिर आता है टोनर डेवलपमेंट। ये क्या है, टोनर पाउडर ड्रम पे चिपकता है। जो टोनर पाउडर होगा ये क्या है, ड्रम पे चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, टोनर ट्रांसफर हो जाता है पेपर में। तो पेपर ड्रम के पास से गुजरता है और टोनर पेपर पर क्या करता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये जो टोनर होता है ना, तो ये क्या है, पेपर पर ये जो टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, छप जाता है। ठीक है, तो कोरोना वायर ड्रम की एक सतह पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज देता है। लेजर बीम जो ड्रम होता है, लेजर बीम ड्रम पर क्या होती है, पढ़कर कुछ हिस्सों को चार्ज हटा देती है और इमेज बनाती है। ठीक है, इमेज बनती है। तो डेवलपर रोलर में क्या होता है कि मौजूद टोनर जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है, सिर्फ उन्हीं हिस्सों से चिपकता है जहां चार्ज हट जाता है। ठीक है, तो पेपर ड्रम के पास से गुजरता है और चार्ज की मदद से टोनर पेपर पर ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले ड्रम चार्ज, फिर इमेज को राइट करते हैं, फिर टोनर स्टिक्स का यूज होता है, फिर पेपर पर वो ट्रांसफर होता है टोनर, फिर प्रिंटेड आउटपुट देता है जब हमारा जो हमें डॉक्यूमेंट में मिलता है, जो आपका ब्लैक टेक्स्ट वगैरह पे होता है। ठीक है, तो टोनर पेपर परमानेंटली ट्रांसफर होकर प्रिंटेड आउटपुट देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, तो इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नोजल के माध्यम से तरल शाही सूक्ष्म बूंदों को कागज पर छिड़ककर टेक्स्ट और इमेज बनाते हैं। क्लियर है? ये होता है प्रिंट हेड और ये होती है इंक ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये किस में पड़ती है, पेपर पर। तो क्या होता है कि दस्तावेज जो होता है, डॉक्यूमेंट इज सेंड टू द प्रिंटर। तो दस्तावेज क्या होता है, प्रिंटर को भेजा जाता है यूजर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो प्रिंट हेड मूव्स लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पेपर, तो प्रिंट हेड कागज से बाएं से दाएं चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, तो इसमें टीनी नोजल इज द प्रिंट हेड स्प्रे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ऑफ इंक। तो प्रिंट हेड के सूक्ष्म नोजल से स्याही की जो सूक्ष्म बूंदे हैं वो छिड़की जाती हैं। ठीक है, तो ये बूंदे कागज पर अक्षर और चित्र बनाती हैं। फिर कागज धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है और अगली लाइन क्या होती है, फिर से प्रिंट होती है। क्लियर है? तो एक्सीलेंट कलर ब्लेंडिंग एंड हाई रेजोल्यूशन आउटपुट, रंग मिलान और उच्च रेजोल्यूशन आउटपुट का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, फोटोज के लिए, ग्राफिक के लिए, कलर डॉक्यूमेंट के लिए, क्वाइट ऑपरेशन एंड कॉम्पैक्ट इन साइज, आकार में क्या है, ये कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और सपोर्ट वेरियस पेपर टाइप्स एंड साइज, विभिन्न प्रकार और आकार के कागज को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। किसी भी तरह का कोई भी कागज होता है वो सपोर्ट करता है। अफोर्डेबल एंड सुइटेबल फॉर होम एंड स्मॉल ऑफिस, तो ये क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल होता है होम के लिए या ऑफिस वगैरह के लिए। ठीक है, फिर आता है इसके स्पेसिफिकेशन। जो इसमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, लिक्विड इंक होती है। ठीक है, और कंज्यूमेबल, तो ये उपयोग मतलब उपभोग्य लिक्विड इंक कार्ट्रिज। ठीक है, और कलर कैपेबिलिटी क्या है, कलर है रंगीन, कोई भी कलर हम यूज कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी इसकी हाई होती है, स्पीड मॉडरेट होती है। ठीक है, नोजल लेवल जो शोर होता है वो क्या है, कम होता है। कॉस्ट इसकी
हाई होती है, ठीक है, मीडियम से हाई जाती है। और जो मेंटेनेंस है इसका, जो रख रखाव है वो क्या है, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। बेस्ट फॉर, और किसके लिए बेस्ट होता है, फोटोज के लिए, ग्राफिक के लिए, कलर डॉक्यूमेंट के लिए, होम स्मॉल के लिए, ठीक है। तो फोटो प्रिंटेड एप्लीकेशन स्कूल कॉलेज में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है, ठीक है, रिपोर्ट्स में, और होम और ऑफिस में। बात करें कि थर्मल प्रिंटर क्या है अब, तो थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर जो गर्मी का उपयोग करके विशेष हीट संवेदनशील पेपर पे प्रिंट करते हैं। इनमें क्या है, इंक और टोनर की आवश्यकता नहीं होती। अब थर्मल में क्या है कि इंक और टोनर की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो ये क्या है, जैसे इसके कार्य की करने की विधि होती है, ठीक है। जैसे कि हम मार्केट वगैरह में जाते हैं या हमें बिल वगैरह मिलता है, ठीक है। ये क्या है, हीटेड प्रिंटेड और थर्मल पेपर प्रिंटेड आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, जो प्रिंटेड की कुछ बूंदे होती हैं जो गर्म होती हैं, ठीक है, गर्म होते हैं। तो गर्मी थर्मल पेपर की कोटिंग के साथ प्रतिक्रिया करती है, उस स्थान पर पेपर क्या होता है, काला हो जाता है। तो टेक्स्ट और इमेज की फॉर्म विदाउट यूजिंग इंक और टोनर से हमें मिलती है टेक्स्ट और इमेजेस, ठीक है। किसकी वजह से, जो ये क्या होता है, प्रिंट हेड जो होता है, ये प्रिंट हेड की जो गर्म कुछ बूंदे होती हैं, उनकी वजह से पेपर पे क्या है, कुछ ब्लैक जो होते हैं, ठीक है। तो मतलब उनकी वजह से क्या होता है कि विदाउट इंक और विदाउट टोनर की वजह से हमें ये टेक्स्ट में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें ना तो टिंक इसमें क्या होता है कि ना तो इसमें इंक यूज होती है ना टोनर यूज होता है, ठीक है। हाई स्पीड इसकी प्रिंटिंग होती है, साइज इसका छोटा होता है, लो हाई रिलेबिलिटी होती है, और लो इसका मेंटेनेंस मतलब रख रखाव होता है, शांत संचालन होता है, और स्पेशल थर्मल पेपर इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये स्पेशल थर्मल पेपर, ठीक है। तो बात करें कि टाइप्स ऑफ थर्मल पेपर, तो थर्मल पेपर के जो टाइप्स है वो क्या है कि जो ये क्या है, डायरेक्ट थर्मल। इसमें क्या होता है कि हीट संवेदनशील पेपर का सीधा उपयोग करती है, ठीक है। और जो ये थर्मल ट्रांसफर होता है, इसमें क्या है कि हीट और रिबन का उपयोग करके विशेष पेपर पर प्रिंट करता है ये, ठीक है। विशेष पेपर पे क्या है, प्रिंट करता है। जैसे कि इसके एप्लीकेशंस हो गए, एटीएम में यूज होता है, ठीक है, बिलिंग मशीन में, रिसिप्ट प्रिंटिंग, बस ट्रेन एयरलाइन टिकट में, ठीक है, कोई कतार प्रणाली में, ठीक है, बारकोड लेबल प्रिंटिंग में। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, हीट थर्मल है, कंज्यूमेबल है, वो थर्मल पेपर है जिसमें इंक और टोनर यूज नहीं होता है। इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है, ठीक है। जो स्पीड है बहुत हाई है, न शोर है, लो है, मेंटेनेंस भी लो है। और ये किसके लिए बेस्ट है, रिसिप्ट के लिए, टिकट के लिए, लेबल के लिए, बिलिंग के लिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिसिप्ट या फिर टिकट, लेबल, ये किसके अंडर आता है, ये इसका जो सबसे बेस्ट किसके लिए होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, तो ये आपके होते हैं थर्मल प्रिंटर के लिए, ठीक है। तो ये सारे थर्मल प्रिंटर के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है, पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट होता है 3D प्रिंटर क्या है। तो 3D प्रिंटर एक वो मशीन है जो कि डिजिटल डिजाइन को 3D ऑब्जेक्ट में बदलती है, जो कि डिजिटल डिजाइन को, ठीक है, डिजिटल डिजाइन को केस में बदलती है, 3D ऑब्जेक्ट में बदलती है। ये लेयर दर लेयर मटेरियल जोड़कर ऑब्जेक्ट बनाती है, ठीक है। जैसे कि कैसे काम करती है जो 3D डिजाइन है, ठीक है, कैड फाइल यानी कंप्यूटर में बनाया जाता है, ठीक है, फाइल को 3D प्रिंटर में भेजा जाता है। फिर उसके बाद होता है प्रिंटर जो मटेरियल को हीट करके लेयर दर लेयर में जोड़ता है, फिर धीरे धीरे 3D ऑब्जेक्ट क्या है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी, ये होती है कैड फाइल, फिर इसको क्या है, फाइल प्रिंटर में भेज देते हैं, फिर ये क्या होती है, प्रिंट होती है लेयर बाय लेयर में, फिर उसके बाद होती है 3D जो ऑब्जेक्ट होता है फिर तैयार होता है, ठीक है। और जो इसके यूजेस है वो क्या क्या है
प्रोटोटाइप बनाना, खिलौने मॉडल्स बनाना, मेडिकल इंजीनियर पार्ट्स बनाना, DIY प्रोजेक्ट्स बनाना। ठीक है, उसमें 3D प्रिंटर का यूज होता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं प्रिंटर वर्किंग प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि यूजर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर को क्या है, कमांड देते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं। उसके बाद होता है कि प्रिंटर ड्राइवर में, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा होता है उसमें क्या है, स्टोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद पेपर फीड होता है, फिर प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनके थ्रू। ठीक है, फिर होता है फ्यूजिंग यानी कि ड्राइंग। ठीक है, और फिर आता है फाइनल रिजल्ट। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्रिंट कमांड है। ठीक है, फर्स्ट आता है डेटा ट्रांसमिशन एंड ट्रांसलेशन। जो कंप्यूटर है, फर्स्ट आता है प्रिंट कमांड। इसमें क्या होता है, जो यूजर्स होता है प्रिंट कमांड देता है किसको, कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सेंड करता है डॉक्यूमेंट डेटा टू द प्रिंटर्स को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ड्राइवर ट्रांसलेशन में, तो ड्राइवर कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डेटा को प्रिंटर लैंग्वेज में। ठीक है, जो ड्राइवर का काम क्या होता है इसमें, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डेटा को प्रिंटर लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि PCL हो गया, पोस्ट स्क्रिप्ट हो गई, तो इनमें क्या है, कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, एक ट्रांसलेटर है। किस किस के बीच में, कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में ये क्या है, ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है कि डेटा सेंड टू प्रिंटर। उसके बाद जो डेटा होता है उसको फिर प्रिंटर को सेंड किया जाता है। तो ट्रांसलेटेड डेटा जो कि ट्रांसलेट हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में, जो ट्रांसलेटर करवाता है कौन, ड्राइवर। ठीक है, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर जो डेटा आया वो भेजा गया प्रिंटर को, किसके थ्रू, USB के, वाईफाई के या फिर इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बात करते हैं जैसे कि प्रोसेसिंग की, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, ये क्या है कि प्रिंटर डेटा को अपनी टेम्पररी मेमोरी यानी कि रैम बफर में रखता है। ठीक है, किस में रखता है, रैम में रखता है। उसके बाद जो कंप्यूटर क्या है, प्रिंट कमांड दिया, डेटा भेज दिया, कहाँ पर, रैम में। रैम क्या करता है, डेटा को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है, जो प्रिंटेड हमें प्रिंटर ने जो रिसीव किया है। ठीक है, प्रिंटर रिसीव डेटा। फिर उसके बाद होता है प्रिंटर वर्क इंडिपेंडेंटली। अब क्या करता है, प्रिंटर अपना खुद का मतलब खुद काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का CPU दूसरे काम कर सकता है, कंप्यूटर का CPU दूसरे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर CPU इज फ्री टू डू अदर टास्क। तो वो क्या है, तो प्रिंटर मैनेज द प्रिंट जॉब बाय इटसेल्फ वन द डेटा इज इन बफर। एक बार डेटा बफर में आ जाने के बाद प्रिंटर खुद अपना काम क्या है, मैनेज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, पेपर फीडिंग मैकेनिज्म। फिर पेपर का क्या होता है, अंदर आना। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर डिटेंशन होता है। सेंसर चेक करता है कि पेपर ट्रे में पेपर है या नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सेंसर जो कि चेक करता है कि जो प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि पेपर पिकअप। तो जो रबर रोलर होता है ऊपर वाला, जो पेपर को उठाता है, ठीक है, वो घूमकर रबर रोलर घूमकर ऊपर वाली शीट को पकड़ता है और आगे को खींचता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि पेपर का सेपरेशन। तो सेपरेटर पेड केवल एक शीट को आगे जाने देता है। पहले एक शीट जाती है यहाँ से, फिर जो सेपरेटर पैड एक्स्ट्रा शीट को क्या करता है, रोकता है, केवल एक शीट को ही अंदर जाने देता है। तो इस जो ये प्रक्रिया होती है सिर्फ एक शीट की प्रिंटर के अंदर जा सकती है। ठीक है, फिर बात करें ये कोर प्रिंटिंग प्रोसेस। असल प्रिंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, अब ये इंकजेट प्रिंटर में स्याही की जो बूंदे होती है ये क्या करती है, प्रिंट तैयार करती है। जैसे कि प्रिंट हेड मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेफ्ट से राइट मूव करता है ये। ठीक है, इंक ड्रॉपलेट। फिर क्या होती है, जो टिनी नोजल्स होती है, जो कि हमने देखा था टिनी नोजल्स पे क्या है, ये मल्टी कलर में क्या है, पेपर पर पड़ती हैं। ठीक है, छोटी छोटी बूंदे पड़ती हैं पेपर पर। फिर इमेज फॉर्मेशन, ये ड्रॉप मिलकर क्या है, एक पिक्सल बनाती है या फिर इमेज टेक्स्ट तैयार करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लास्ट आता है कि फिक्सिंग फ्यूजिंग, मतलब प्रिंट को परमानेंट बनाना। प्रिंट को परमानेंट बनाना। ठीक है,
प्रिंट को परमानेंट कैसे, इंकजेट प्रिंटर से और एक लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये इंकजेट क्या होता है, इंक पेपर पर ड्राई होती है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में इंक पेपर पर आती है, कुछ समय में क्या है फिर ड्राई हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। और जब पेपर हीटेड रोलर से गुजरता है, फिर उसके बाद जो हीटेड टोनर को मेल्ट करती है, ये जो टोनर था ना, टोनर ये जो टेक्स्ट फॉर्म में आया है, जो टोनर को क्या है फिर मेल्ट करती है और पेपर पर ये क्या कर देती है फिर परमानेंटली फिक्स कर देती है। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में गर्म रोलर टोनर को पेपर से क्या कर देता है, चिपका देता है। फिर उसके बाद आता है ये कि इजेक्शन एंड फाइनल आउटपुट। फिर उसके बाद आउटपुट रोलर प्रिंटेड पेज को बाहर निकालते हैं, फिर ये उधर से आके इधर से बाहर निकलता है। फिर क्या होता है, कंप्लीशन सिग्नल होता है कि कंप्यूटर को सिग्नल मिलता है कि प्रिंटेड जो प्रिंटिंग है वो क्या है, कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाती है, तो प्रिंटेड पेज बाहर निकलता है और कंप्यूटर को कंफर्मेशन मिलती है कि प्रिंट जॉब कंप्लीट। तो प्रिंटेड पेज बाहर आता है और कंप्यूटर को पुष्टि मिलती है कि प्रिंट जॉब पूरा हुआ। तो क्लियर है यहाँ तक। आज का ये टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो आज हमने किया प्रिंटेड और प्रिंटर क्या प्रिंटिंग किया, और उसके हमने जो टाइप्स थे हमने वो किए। ठीक है, कि किस तरीके से जो प्रिंटर्स हैं ये प्रिंटिंग पेपर्स होती हैं, तो वो आज हमने सारे क्या है किए हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट टॉपिक में।